इन 6 बहनों का बाप के अलावा कोई सहारा भी नहीं था। की मामला होया किवें फौत होया? ਸੁਬਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। बाबा जी ना बच्चियां का कोई सहारा है हुण? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। आपको कैसे पता चला कि वालिद साहब अब दुनिया में? मेरी बहन मुझे बताने आई है, मैं स्कूल सफाई कर रही थी। किधर हैं बाबा? नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनके मैं दुख और दर्द को बयान किस तरह का। बेटा, बाबा की याद आ रही होगी तो क्या कहना चाहते? अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, इस वक्त मैं उन बच्चों के साथ मौजूद हूँ जिनका बाप सुबह सवेरे रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जाता है लेकिन फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। आप देख सकते हैं कि ये नन्ही सी कलियाँ जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं और अपने बाप की याद में तड़प रही हैं कि कब इनका बाप आएगा और कब इनके जो कि ज़िंदगी के जितने भी ख्वाहिशें थी, इनके जो कि ज़िंदगी के अखराजात थे वो कौन पूरे करेगा, किस तरह पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चला जाऊं कि इन 6 बहनों का एक बाप के अलावा कोई सहारा भी नहीं था, लेकिन जब वही सहारा जो कि सर से उठ जाए तो फिर इन पे क्या क़यामत टूट पड़ेगी। तो अभी बच्चे मौजूद हैं, इनके नाना मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वालिद साहब के साथ क्या हुआ, क्या वाक़या पेश आया और हुकूमत ने अब तक इनकी कितनी मदद करने का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। बाबा जी की नाम? ਮਮਾ ਯੂਨਸ ਜੀ। यूनुस साहब, ए ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਦੋ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਗੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ? ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਸੁਬਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ? ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਂਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ? ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੀਏ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। अपनी ज़मीन? कोई ज़मीन नहीं जी, घर अपना? घर अपना है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ फ़ौत होने वाले जुल्फ़कार की बेटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है? नसरीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6ठी में। अच्छा नसरीन बेटा, ये बताओ कि वालिद साहब जब घर से गए हैं क्या बातचीत हुई? बस ये मेरे अब्बू ने कहा मुझे उतारो, मैंने कहा अब्बू मैंने स्कूल जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा उतारा था। मेरे अब्बू ने कहा अब चली जाओ स्कूल। ठीक है। जब रात को वो वापस काम से लौट के आते थे, थकावट महसूस हुई होती थी? कभी कहते थे कि अगले दिन मैंने काम पे नहीं जाना? नहीं, ऐसे नहीं कहते वो। ऐसे नहीं कहते? नहीं, अच्छा नसरीन, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? मैं कुछ भी नहीं बनना चाहती। टीचर, कोई डॉक्टर? नहीं। अच्छा, वालिद साहब की यही ख्वाहिश रही कि मैंने अपनी बेटियों को पढ़ा? हाँ। अच्छा, अखराजात किस तरह पूरे कर रहे थे? एक दिन का कितना कमाते थे? यही 5,000 रुपये। 500,000 रुपया? हाँ जी। 500,000 से किस तरह उनका जो कि घर का गुजर बसर? वैसे ही चल रहा था, कभी उधार दुकान से हो जाता, कभी कैसे। ठीक है। सीन बेटा, ये बताओ कि वालिद साहब घर से गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे, तो अभी है कोई सहारा घर का? नहीं, अल्लाह का ही सहारा है। अल्लाह का ही सहारा है। आपको कैसे पता चला कि वालिद साहब अब दुनिया में? मेरी बहन मुझे बताने आई है। आप क्या कर रही थी? मैं स्कूल सफाई कर रही थी। स्कूल में थी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि वालिदा की अब हालत कैसी है? वालिदा भी अब कोई काम करेगी? किस तरह ज़िंदगी का गुजर? नाज़रीन, बच्ची बहुत ही ज़्यादा अफसरदा है, बच्ची के पास अल्फाज नहीं है, छोटी सी एक नन्ही सी कली है, इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा की नाम है? मरियम। मरियम? मरियम कहाँ से आई हो? स्कूल से? मम्मा किधर है? बाबा किधर है? बाबा किधर है? बोलो।
किधर हैं बाबा? नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनके मैं दुख और दर्द को बयान किस तरह का। छोटी बच्ची इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते 5वीं। हो? 5वीं क्लास में। क्या नाम है आपका? ऐशा। आयशा। अच्छा, ये बताओ कि बाबा से क्या बातचीत होती थी? बाबा अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहते थे पढ़ा लिखा कर? टीचर भी बनाना का जाते थे और डॉक्टर भी। डॉक्टर भी। तो घर के हालात किस तरह बाबा गुजारा कर रहे थे 500,000 में? कभी कभी उधार कर लेते, कभी कैसे। बेटा बाबा की याद आ रही होगी तो क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन, बच्चियाँ इंतहाई जो कि दुख और गम के आलम में हैं, गम में निडाल हैं और इनके पास अल्फाज नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चला जाऊँ कि ये उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनको तो पता भी नहीं कि हमने अपना हक़ किस तरह मांगना है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मज़दूर यहाँ से रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए तिहाड़ी पे जाता है, मज़दूरी पे, लेकिन फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। और अभी तक जो कि ना ही हुकूमत की जानिब से ना ही यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से कोई इनकी दाद रसी नहीं की गई और कोई इनको यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि आपके बच्चों के अखराजात उठाए जाएंगे। मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि खुदारा ये 6 बेटियाँ हैं और इन बेटियों का कोई सहारा नहीं है, इनका भाई नहीं है, इनको कोई कमाने वाला खिलाने वाला अब नहीं है। वो बाप जो 500 से 1000 रुपया कमा कर लाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो खुदारा आप इनकी आवाज़ बने, आप इनकी मदद करें और आप इनको कम से कम जो कि ना तालीम का ख़र्चा इनका लाजमी उठाएं। इसी के साथ हमने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।